सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आज आपको कक्षा 7वीं का व्याकरण का अध्याय दूसरा वर्ण विचार कराऊंगी। वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण से क्या बनता है? शब्द। शब्द से क्या बना? वाक्य। वाक्य से क्या बनता है? साहित्य। तो जो वर्ण है वह जो भाषा की सबसे जो छोटी मूल इकाई है। जैसे मान के चलो, छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो वो सबसे पहले ध्वनियाँ निकालता है। क्या करता है? वो ध्वनि निकालता है। मान के वो आ ऊ करेगा तो ध्वनि निकालता है। जो उच्चारित कर रहा है तो वो कहलाता है ध्वनि। अब वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। अब वर्ण का उच्चारित रूप तो कहलाता है ध्वनि और लिखित रूप कहलाता है वर्ण। वर्ण की देखो परिभाषा देखते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिसके खंड न किए जा सके। जिसके कोई टुकड़े न किए जा सके। अब ये लिखित रूप में हो गई कि वर्ण भाषा की वह मूल इकाई है जिसके खंड न किए जा सके। जैसे मोर में ओ जमा रे और जमा है। देखो मैं इसका हमने क्या कर दिए? इनको हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। क्या इन वर्णों के और भी कोई टुकड़े होंगे? नहीं, कोई टुकड़े नहीं होंगे इनके। तो इसलिए जो वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वह वर्ण है। अब देखो वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णों की माला। और वर्णों की माला ऐसे थोड़ी ये सारे वर्ण आगे पीछे ऐसे लिख दिए, नहीं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह, व्यवस्थित समूह को। अगर वो क्रम से हैं तो ही वर्णमाला कहलाएंगे, नहीं तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52। 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्ण हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जा सकता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? जैसे ऐसे लेके औ तक। ऐसे लेके औ तक कितने हो गए? 11। तो कुल कितने हो गए? स्वर कितने हो गए? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। और संस्कृत में कितने होते हैं? 13। और स्वर हिंदी में होते हैं 11। स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3। अब कौन कौन से स्वर? देखो, ह्रस्व स्वर। नंबर 1 है ह्रस्व। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। या जिनके उच्चारण में, आप ऐसे भी कह सकते हो, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे है, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये क्या हो गए? ये ह्रस्व स्वर हो गए। अब देखो दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। कितना समय लगे? दुगना। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है। ऐसे भी कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से
दुगना समय लगे, क्योंकि एक मात्रा का समय किस में लगता है, ह्रस्व स्वर में लगता है, और दो मात्राओं का जो समय है वो किस में लगता है, दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में दो मात्राओं का समय लगता है, जैसे अव, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये कितने होते हैं, 7 दीर्घ स्वर। और दीर्घ का मतलब है बड़ा, और बड़े ये दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब देखो तीसरा, पलुत। पलुत स्वर कैसा स्वर, पलुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे। ह्रस्व स्वर से कैसा समय लगे, तिगुना समय लगे, वो क्या कहलाता है, पलुत स्वर कहलाते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे वो पलुत स्वर कहलाते हैं। अब इन पलुत स्वरों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे हम क्या करते हैं, गाते हैं, गाते समय, पढ़ते समय, या किसी को पुकारते समय, जैसे हमने बोला ओ राम, अब ऐसे हमने रोका नहीं, जैसे ओ, जैसे राम, जैसे हम किसी को बुलाते हैं ओ, ऐसे करके छोड़ देते हैं ना, तो ये क्या है, ये पलुत स्वर है जिसको लंबा खींचा जाता है, वो क्या कहलाते हैं, पलुत स्वर कहलाते हैं। अब है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा, मात्रा किसकी होती है, मात्रा होती है स्वरों की, और स्वरों की मात्रा किसके साथ लगती है, व्यंजनों में जुड़ जाती है। अब देखो इसकी परिभाषा देखो, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, और तो वह परिवर्तन ही मात्रा कहलाता है। परिवर्तन आ जाता है, जैसे मैंने बोला कै, तो कै थोड़ा खिंचा, तो कै में क्या लगा हुआ है, कै में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और 11 स्वर में एक ए ऐसा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, परंतु जो ए है वह सभी व्यंजनों में क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या है, जुड़ा हुआ है वो। अगर किसी व्यंजन में ए नहीं है तो पता है वो कैसा होता है, वो स्वर, वो कैसा होता है, वो होता है हलंत लगा होता है उसमें। जैसे हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कै, लिख दिया मैंने, क्या लिखा, कै, कै लिख दिया मैंने, कै, कै में क्या जुड़ा हुआ है, कै में जुड़ा हुआ है ए, कै में क्या जुड़ा हुआ है ए, मैंने कै में क्या लगाया, हलंत लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि कै में कै आधा है और ये क्या है, इसमें ए जुड़ा हुआ है। अगर कै में है नहीं, ए नहीं होगा तो कै कैसा होगा, कै में हलंत होगा। ऐसे ही क्या होगा, चे होगा, चे में भी क्या होगा, हलंत होगा। ऐसे ही हम देखेंगे खे, खे में भी क्या है, हलंत लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनमें प्लस ए नहीं है। अगर इनमें प्लस ए होगा तो क्या होगा, ये तो फिर सारे पूरे के पूरे ही आ जाएंगे कि कै का क्या हो गया, चे, और चे में खे, ये पूरे आ जाएंगे, कोई हलंत नहीं होगा। हलंत का मतलब क्या होता है, हलंत का मतलब होता है स्वर रहित होना। कैसा होता है, स्वर रहित होना। बच्चों, आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितना मैंने कराया है आप सभी को इतना अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और बाकी मैं कल कराऊँगी। धन्यवाद।